बताएं, कैपिटल FZE कंपनी के दस्तावेजात न्यूज ने हासिल कर लिए। वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर थे। वजीर आजम कैपिटल FZE से 10,000 दिरहम तनख्वाह वसूल करते रहे। इसी बारे में मजीद जानते हैं 24 न्यूज के प्रोग्राम DNA के तज्जियाकार सीनियर सहाफ़ी सईद काजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सईद काजी साहब, बताइए, हुकूमत की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, लेकिन ये आज़म के हम डटे रहेंगे, इस्तीफा नहीं देंगे, पर खच्चे उड़ाएंगे हम JIT की रिपोर्ट के, ये बाकी है। देखें, मुश्किलात का मुझे तो पता नहीं, मेरी हैरत बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि डॉक्यूमेंट मैंने भी आज एट द निक ऑफ द टाइम देखे जब मैं प्रोग्राम में जा रहा था लाइव, और अब मैं इसको जरा ज्यादा बनज़र गायब देख रहा हूँ। और इसमें ये इस बात सामने आई है कि ये पहले जो है वो मार्केटिंग मैनेजर थे, और उसके बाद उसमें पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट है। मैं थोड़ा शनासा हूँ, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये मिडिल ईस्ट में या खास तौर पर दुबई में या इन इलाकों में, वो बिल्कुल मैंने सारी तहरीर अब देखी है। और उसके बाद वो दूसरा डॉक्यूमेंट जिसमें क्लेम किया है JIT ने, और वो डॉक्यूमेंट भी हमारे पास है जो हमने दिखाया भी, कि जिसके बाद वो चेयरमैन बन गए और फिर इसका मुशायरा 10,000 दिरहम की तनख्वाह। तो मैं बड़ा हैरान हूँ कि इसकी, अच्छा अब मामला ये है कि हम जब हमारे पास ऐसी खबर आती है तो हम ये चाहते हैं कि भाई हमारे क्लैरिटी आए, और दूसरी जो साइड है वो अपना वर्जन दे। अब दूसरा वर्जन आ नहीं रहा। दूसरा वर्जन जब आता है और हम बैठे होते हैं काफी पेंसिल लेके, जब हमारे मोहतरम वज़रा तशरीफ लाते हैं कि भाई इन चीजों को, ये जो स्पेसिफिक इल्जामात आए हैं, अब JIT तो चुक नहीं सकती, उसने तो हाथ काट के अपनी JIT की रिपोर्ट घर घर में पड़ी हुई है जिसमें ये सारे क्लेम्स हैं, और अब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स बाहर आ रहे हैं। तो इसको कैसे 1 बाय 1 वो इसको रिफ्यूट करते हैं, नहीं करते, या क्या? बहरहाल ये उन्होंने कहा है कि हम 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के सामने करेंगे। तो मेरे ख्याल में पूरी कौम देख रही है कि ये क्या, और ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे यकीन भी नहीं आता हमें कि ये हो क्या रहा है। कितनी बड़ी शख्सियत हस्ती है। इससे पहले वो 85 में जो है वो CM थे, उसके बाद वजीर खजाना रहे हैं। हमने उनकी पूरी राइज देखी है, 3 उन्होंने अदवार, और ये तीसरा दौर देख रहे हैं। अगला इलेक्शन जीतने के दावे हैं उनके। तो ये इसको अब कैसे और कहां प्लेस करें। लिहाजा मुझे लगता है बात आपने ठीक कही कि मुश्किलात बढ़ रही हैं। बहरहाल देखते हैं क्या डिफेंस आता है, और इनको इन तमाम इल्जामात। सईद काजी साहब, आप तो हमारे साथ मौजूद हैं ही, कुछ मजीद मालूमात इस मामले पर हासिल करने की कोशिश करते हैं। अदील सरफराज हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, क्या पता चल रहा है इस मुलाजमत के हवाले से? जो इसकी तनख्वाह है 10,000 दिरहम, ये मुलाजमत बज़ाहिर पेपर पर है, वहां जाने के लिए, रिहाइश इख्तियार करने के लिए है, या ये ट्रांजैक्शंस भी हुई हैं, ये तनख्वाह भी दी गई है, ये सब कुछ हुआ है तफसीलात के साथ? जी बिल्कुल, जो वॉल्यूम 2 आज JIT की जानिब से जो वॉल्यूम 2 सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया था, उसमें जो दस्तावेजात शामिल हैं उसके मुताबिक तो वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मार्केटिंग मैनेजर रह चुके हैं ZFE कंपनी के, और तकरीबन 10,000 माहवार जो है वहां से तनख्वाह भी वसूल करते रहे हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ का पहले तो ये बयान सामने आता रहा है, मुतअद्दिद बार JIT ने ये अपने रिपोर्ट के अंदर लिखा है कि वजीर आजम कहते रहे हैं कि उनकी कोई कंपनी नहीं है और ना ही उनका किसी कारोबारी सरगर्मी से कोई ताल्लुक है। खानदान का जो कारोबार है, उन्होंने हमें जब बयान दिया, रिकॉर्ड कराया JIT के मुताबिक, तो वजीर आजम नवाज शरीफ ने डिनाई किया है तमाम तर जो कंपनियां हैं उनमें किसी भी किस्म की शेयर होल्डिंग वगैरह से। तहम जो दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पेश किए हैं JIT रिपोर्ट के मुताबिक, उसमें तो ये वाज़ेह तौर पर है कि वजीर आजम नवाज शरीफ 2009 से 2015 तक FZE बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन भी रह चुके हैं, और 10,000 पाउंड जो है 10,000 दिरहम महाना वहां से तनख्वाह भी उनको मिलती रही है। ये तकरीबन 6 साल का टेन्योर है, जबकि वजीर आजम नवाज शरीफ इन्हीं में से 2013 से 2015 जो इस टेन्योर में शामिल है उसमें वजीर आजम भी रह चुके हैं। और वो पाकिस्तान के वजीर आजम होने के नाते उसके बावजूद वो एक कंपनी से, एक ऑफशोर कंपनी के ओहदेदार भी रह चुके हैं, और उससे 10,000 माहवार जो है वो तनख्वाह भी लेते रहे हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जो इस JIT की जो रिपोर्ट जमा कराई गई है, अदील आप ये तफसीलात दे रही हैं। इस वक्त चौधरी गुलाम हुसैन साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं इस बारे में। चौधरी साहब, जबले अली फ्री जोन अथॉरिटी के डॉक्यूमेंट्स हैं, स्टैम्प्स हैं, सारी चीज़ें हैं। हमारे वज़ीर आज़म मार्केटिंग मैनेजर थे 10,000 दिरहम की तनख्वाह पर? नहीं, मियाँ साहब का बहुत ही जागरसाई और शर्मनाक बात है कि वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो है एक कंपनी के 10,000 दिरहम के मुलाजम है, चेयरमैन है, ये कहते हैं जी हमारा तो किसी कारोबार से ताल्लुक नहीं, और होना नहीं चाहिए। वजीर आजम के तौर पर जो उन्होंने हलफ उठाया होता है, अगर आप उसको पढ़ें
तो मैं तो हैरान हूँ कि अभी तक ये लोग इक़्तिदार से चिपके हुए हैं, कोई इनके पास जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है, कोई खास नहीं है, कोई केस नहीं है, और इनकी कालक जो है करतूतों की उसकी सारी कौम भुगत रही है। पूरी दुनिया से हमें मैसेज पर मैसेज आ रहे हैं कि खुदा के वास्ते हमें इन लोगों से जान छुड़ाएं। जब इतनी हाई पावर JIT ने इतना बड़ा डॉक्यूमेंट भी आ गया है तो 3 दिन से अभी तक ये क्यों नहीं बाहर निकलते? अच्छा, चौधरी गुलाम हसन साहब, क्या वजह है कि इसका जवाब नहीं दिया जा रहा? जो एविडेंस आया है, जो JIT ने लिख कर दी हैं चीजें, उन पर कहा जा रहा है कि अगर है, हो सकता है, हुआ होगा, ऐसे रिमार्क्स हैं JIT की रिपोर्ट में, लेकिन ये जो एविडेंसेस हैं इनका जवाब नहीं दिया जा रहा। इसकी क्या वजह है? ये वो डॉक्यूमेंट्स है ना। अगर मैं कह दूं कि जी आप मेरे से बात कर रहे हैं और आप कह नहीं जी मैं तो चौधरी साहब से नहीं बात कर रहा, मैं तो वहां कर रहा हूँ यानी ट्रंप से, तो ये कौन मान लेगा? ठीक, मुबशिर लुकमान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं। मुबशिर लुकमान साहब, कैपिटल FZE कंपनी की दस्तावेजात 24 न्यूज ने हासिल कर ली हैं। वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर थे। वजीर आजम कैपिटल FZE से 10,000 दिरहम तनख्वाह वसूल करते रहे। जबले अली फ्री जोन अथॉरिटी के डॉक्यूमेंट्स स्टैंप शुदा ये हम दिखा रहे हैं, वजीर आजम का इकामा दिखा रहे हैं। कहां जाएगा ये मामला? और अब जब वज़रा आते हैं तो वो कहते हैं JIT ने लिखा है, हुआ होगा, हो सकता है, मुमकिन है। इन एविडेंसेस का जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा आपकी राय में? असल में एक झूठा आदमी है, उसके इर्द गिर्द सारे झूठे जमा हो गए हैं। अब झूठे को आप जो मर्जी दिखा लें, उसको क्या फर्क पड़ता है? और अगर 10,000 दिरहम वजीर आजम की तनख्वाह थी 2014 में, तो तोहफा इनके ऊपर, और इनको उससे अपनी कैपेबिलिटीज का वैसे ही पता चल जाना चाहिए कि इनको किस लेवल पर रखा। और हमने उस आदमी को वजीर आजम बना दिया, अरबों रुपए अपने दाव पे लगा दिए। ये तो सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। आप इस तरह से करें कि आप कहीं और जॉब्स कर रहे हैं और आप वहां पे डेजिग्नेटेड जॉब्स कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट्स लेके, अपॉइंटमेंट लेटर्स लेके, अकामा लेके, या आप इवन पॉलिटिक्स कर रहे हैं यहाँ पे, फॉर दैट मैटर आपकी मॉरल अथॉरिटी किस बात की है? और अगर आप 10,000 रुपया दिरहम तनख्वाह ले रहे हैं तो क्या आप वो टैक्स में शो कर रहे हैं? अगर आप वो टैक्स में नहीं शो कर रहे और 10,000 आपकी पे है, तो फिर अपने लाइफस्टाइल, फिर वही बात जो JIT वाली है कि लाइफस्टाइल और इनकम जो है वो आपस में उनका तजाद है बड़ा सवियर। अब बात ये तो अंधे को भी चीजें नजर आ रही है, सिर्फ पाकिस्तान के बच्चे को नहीं, दुनिया के बच्चे को पता चल रहा है कि पाकिस्तान के हुक्मरान करप्ट हैं। ये सिर्फ हम हैं बतौर कौम, हमारे बीच में से कुछ लोग हैं जो बैठे हुए हैं और बहस कर रहे हैं। और दुख की बात जो है वो ये है कि उन्हीं के घर वालों को अस्पताल में बिस्तर नहीं मिलते, उन्हीं के वालिदैन को दवाइयां नहीं मिलती, उन्हीं के बच्चों को स्कूल नहीं मिलते, उन्हीं को पीने का पानी नहीं मिलता, उन्हीं को हेपेटाइटिस मिलता है, और बैठ के यहाँ पे जमहूरियत खेल रही। यार ये क्या जमहूरियत है यार? खुदा के, तो आमरीत भी नहीं है, ये तो बादशाह भी नहीं है। बादशाह भी अपनी रियाया का ख्याल करते हैं, ये आदमी तो खून चूस के हमारा। ठीक, मुबशिर लुकमान साहब आपका, सईद काजी साहब आपका, चौधरी गुलाम हसन साहब आपका बहुत शुक्रिया। अदील सरफराज आपने खबर हमारे लिए ब्रेक की, आपका बहुत शुक्रिया।